नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डेली सोप रिकैप में। अनुपमा के कल के एपिसोड में हमने देखा कि इंदिरा जी अपने बेटे के साथ चली जाती है। आज के शो के शुरुआत में हम देखेंगे कि अनुज हॉल में बैठ के बांसुरी बजा रहा होता है और अनुपमा उसे छुप छुप के देख रही होती। फिर अनुपमा जाके एप्पल पे आई लव यू लिख देती है, जो अनुज देख लेता है और एक एप्पल उठा के खा लेता है। फिर अनुपमा कागज से बना हुआ प्लेन अनुज की तरफ फेंक देती है, जिसकी वजह से अनुज थोड़ा सा गिर जाता है और वहाँ पे रखे हुए फूल अनुपमा के हाथ में आ जाते हैं। और फिर आगे हम देखेंगे कि सागर अपनी रिक्शा साफ कर रहा होता है। फिर मीनू वहाँ आ जाती है और मीनू उसे कोरियन भाषा वाला आई लव यू सिखाती है। सागर ये देख के खुश हो जाता है। उसके बाद मीनू उसके ऑटो में बैठ जाती है और कहती कि जल्दी से मुझे हॉस्पिटल छोड़ दो, एक इमरजेंसी है, इससे पहले कोई देख ले, तुम मुझे छोड़ के आओ। फिर सागर उसे कह रहा है कि किसी ने अगर हमें देख लिया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन मीनू कहती कि चलो जल्दी चलते हैं यहाँ से। फिर सागर इमेजिन करने लगता है कि सिर्फ वो दोनों हैं, आजू बाजू में फूल है और मीनू उसकी तरफ आई लव यू कहते हुए आ रही है और सागर भी उसे आई लव यू कह रहा है। फिर आगे हम देखेंगे कि तोशु किसी के साथ फोन पर बात कर रहा होता है और 3 लाख रुपए लेके गैम्बलिंग करने जा रहा होता है और वो कहता है कि हम तो पैसे वाले हैं, हम कितने भी पैसे लगा सकते हैं। किंजल ये सब देख लेती है। किंजल तोशु को पूछती है कि तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जॉब कर लो, तुम कोई बिजनेस कर लो, लेकिन ये सब शॉर्टकट मत आजमाओ। फिर तोशु कहता है जो हाई सोसाइटी के लोग रहते हैं वो सब यही करते हैं, जो हाई सोसाइटी वाले लोग रहते हैं वो यही करते हैं, तुम मुझे मत बताओ कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। फिर किंजल कहती है हाई सोसाइटी में ही मैं बचपन से बड़ी हुई हूँ, मुझे पता है कि कैसे लोग रहते हैं, सिर्फ लक्ष्मी की हमें पूजा करनी चाहिए, ये जो पैसों का तुम व्यवहार करते हो ये सही तरीके से करना चाहिए, शॉर्टकट में कोई भी जल्दी आगे नहीं जाता। उसके बाद किंजल कहती है कि मैं मेरे मम्मी से बात करती हूँ, तुम्हें हमारे दवे कोचिंग सेंटर में वापस से जॉब दिला दूंगी, लेकिन ये सब तुम मत करो। लेकिन तोशु उसकी नहीं मानता और कहता है कि देख लेना, एक दिन मैं कितना आगे चला जाऊंगा। फिर आगे हम देखेंगे सागर और मीनू ट्रैफिक में फंसे हुए होते हैं। फिर मीनू कहती है मुझे इस ट्रैफिक का बहुत गुस्सा आता है, मुझे जरा भी नहीं अच्छा लगता जब ट्रैफिक होती है। फिर सागर कहता है कि हमें हमारा नजरिया बदलना चाहिए, भले ही ट्रैफिक हो, लेकिन हम दोनों कोई और भी तो बात कर सकते हैं। उसके बाद सागर उसको अपनी स्टोरी बताता है कि वो 10 साल की उम्र से आशा भवन में ही था। जब वो छोटा था तब उसके मम्मी पापा गुजर गए थे और अपने मामा के घर में रहता था। मामा भी उस पे बहुत जुल्म करते थे और एक दिन उन्होंने उसे घर से बाहर निकाल दिया। फिर उसके बाद उसे आशा बहन ने अपने आशा भवन में रखा और उसे बड़ा किया और उसका लॉयर होने का सपना भी पूरा हुआ और वो अभी लॉयर की पढ़ाई कर रहा है। फिर हम देखेंगे कि उनकी रिक्शा का छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से मीनू के सर में चोट आ जाती है। फिर सागर मीनू की चोट ठीक कर देता है। आगे हम देखेंगे कि अनुपमा नीचे गिर जाती है। घर में कोई ना होने की वजह से अनुपमा सबको आवाज लगाती है, लेकिन घर में कोई भी नहीं रहता। फिर अनुज वहाँ पे चला आता है और अनुपमा को उठा के बेड पे सुला देता है और फिर उसके पैरों की मालिश करने लगता है। ये सब बालाजी, नंदिता और बाकी सब घर के सदस्य देख के बहुत खुश हो जाते हैं और नंदिता भगवान से प्रार्थना करती है कि इन दोनों का प्यार ऐसा ही जुड़ा रहे। फिर अनुपमा अनुज से पूछने लगती है आखिर उस वक्त क्या हुआ था, क्यों आप वापस नहीं आए, आद्या कहाँ चली गई, आपने अपनी कंपनी अंकुश और बरखा भाभी के नाम क्यों कर दी। ये सब सवालों से अनुज हैरान हो जाता है और वो मचलने लगता है। अनुपमा उसे कहती है कि आप मुझे बताइए, जब तक आप बताओगे नहीं तब तक हमें हमारी आद्या नहीं मिलेगी, लेकिन अनुज वहाँ से भाग के चला आता है। तो ये था आज का पूरा एपिसोड। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि कॉलेज में कुछ लोग मीनू की रैगिंग करते हैं और सागर उसे आके बचाता है। ये सब देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ डेली सोप रिकैप में। धन्यवाद।